जिस बच्चे ने अपनी आंखें खो दी, जिस बच्चे के पूरे शरीर पर पैलेट गन्स के निशान है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसके जिम्मेदार अमित शाह नहीं है तो कौन है? पूरे शरीर पर पैलेट गन के निशान है, आंखें खो दी उसने, आप कह रहे हैं पैलेट गन चली है कि नहीं चली है? कि अंदर राहुल जी है, राहुल जी के साथ उनकी पूरी टीम है और लोग है, कार्यकर्ता है। हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं है। ये चीज दिल्ली पुलिस को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को समझनी पड़ेगी दैट वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने ये कार्रवाई की, मुझे नहीं पता। प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, मुझसे पूछ के कार्रवाई नहीं करता, ये गृह मंत्री कर रहे हैं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। राहुल गांधी खुद आंदोलन में शामिल हो गए। देखिए राहुल जी इसलिए शामिल हो गए क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। अगर धर्मेंद्र प्रधान सही था तो इस्तीफा क्यों दिया? धर्मेंद्र प्रधान गलत था, युवा सही थे तो युवा सही थे। तो ये बताइए कि जिस बच्चे ने अपनी आंखें खो दी, जिस बच्चे के पूरे शरीर पर पैलेट गन्स के निशान है, उसका जिम्मेदार कौन है? अगर उसके जिम्मेदार अमित शाह नहीं है तो कौन है? अमित शाह जी के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, हमें उसका जवाब चाहिए, नहीं तो अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए। सीजेपी की कार्यकर्ता को, सीजेपी के तमाम लोगों को लगातार पीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। देखिए सीजेपी, पहले मैंने आपको कहा था ये आंदोलन छात्र आंदोलन है, एक सीजेपी कोई पार्टी नहीं है। सीजेपी ने इसे ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने और सीजेपी की बातचीत हुई थी कि एफआईआर वापस ले ली जाएगी, तो ये जो व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है ये गलत है। इसी को लेकर के राहुल गांधी जी धरने पर बैठे हुए हैं। आगे क्या कुछ लग रहा है? देखिए आगे यही है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, छात्रों को न्याय नहीं मिलता, ये प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा दिन रात। थाने के बाहर प्रदर्शन चलेगा जब तक एफआईआर नहीं लिख लेंगे, चाहे 4 दिन बीते, 400 दिन बीते, 4 साल बीते। क्या लग रहा है किसी पुलिसकर्मी से आप लोग की बातचीत हुई है? देखिए अंदर राहुल जी है, राहुल जी के साथ उनकी पूरी टीम है और लोग है, कार्यकर्ता है। लेकिन सवाल ये है कि जब तक अंदर से बाहर इन्फॉर्मेशन है कि गेट इन्होंने बंद कर रखा है, तब तक ये प्रदर्शन ऐसे ही चलेगा जब तक ये नहीं पता चल जाता, आश्वासन नहीं मिल जाता राहुल जी की तरफ से कि हमें यहाँ से उठना है। कार्यकर्ता को मिलने नहीं दिया जा रहा है, आगे अंदर जाने नहीं दिया। यही बात है ना कि आप थाने के बाहर कार्यकर्ताओं को कैसे रख सकते हैं? आप गेट खोलिए, हमें हमारे नेता से मिलने दीजिए, प्रदर्शन करने दीजिए। इनको डर था कि अगर कार्यकर्ता अंदर जाएंगे तो ये आंदोलन बड़ा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने गेट बंद कर दिया, तो हम यही धरने पर बैठ जाएंगे। लेकिन एक चिंगारी तो जेनजी ने लगा दी है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जेनजी के अंदर जो चीज आप देख रहे हैं, मैं खुद जेनजी हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो आक्रोश है ये बहुत पहले निकल जाना चाहिए। यही आक्रोश चाहिए था देश की जनता को। आने वाले समय में क्या कुछ लग रहा है? आने वाले समय में युवा इस भारतीय जनता पार्टी की झूठी सरकार को खत्म कर देगी, और खत्म कर करके देखेंगे आप आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है छात्रों का। अगर आप लोग कह रहे हैं पैलेट गन चली है, उसका कोई हिसाब किताब, कोई जवाब दे ही नहीं। पूरे शरीर पर पैलेट गन के निशान है, आंखें खो दी उसने, आप कह रहे हैं पैलेट गन चली है कि नहीं चली है? देश ने देखा, मीडिया ने देखा, कैसे सोशल मीडिया पर पूरी वीडियो वायरल है। तो ये देश की जनता ने देखा कि पैलेट गन चली है और किस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार बच्चों के साथ। जब हमारे छात्र जंतर मंतर पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, परीक्षा में धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो उनके ऊपर पैलेट गन से अटैक कराया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, उनके साथ बर्बरता करी गई। वो छात्र हमारे देश के छात्र, लेकिन बदताव उनके साथ ऐसा करा गया जो एक आतंकवादी के साथ करा जाना चाहिए। कई सारे हमारे छात्र पैलेट गन के थ्रू जो जख्मी हुए, उनको लेकर राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। वो एक तरीके से किसी की आंख में लगी है, किसी कान का पर्दा फटा है, तो हमारे इन छात्रों को लेकर राहुल गांधी जी यहाँ पे आए हैं। दिल्ली पुलिस आखिर अमित शाह के अंतर्गत काम करती है, उनके अंतर्गत आती है। आखिर उन्होंने किस तरीके से ऐसे आदेश पास करे कि आप छात्रों के ऊपर AK-47 चला? एफआईआर किसके खिलाफ दर्ज हो? अमित शाह के खिलाफ या पुलिस अधिकारियों? देखिए अमित शाह के खिलाफ होनी चाहिए ना, पुलिस तो उनके अंतर्गत आती है, उनके इशारे चलते अपने आप। तो अमित शाह के खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं और उनको जवाबदेही देनी होगी, उनको अपना इस्तीफा देना होगा। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम बैठे रहेंगे। जो खुद गृह मंत्री है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो? बिल्कुल उनके खिलाफ एफआईआर इतनी हमारे देश में आपने किस आदेश पास कर दिया? आप किस तरीके से उनकी जिंदगी का खिलवाड़ कर रहे हैं? परीक्षा की धांधली आप रोक नहीं पाते, आप महिला सुरक्षा जब किसानों को न्याय नहीं दे पाते, पूर्ण रूप से निकम्मी और नल्ले सरकार हमारे देश की सत्ता में आके बैठी हुई है। और अगर एफआईआर दर्ज नहीं होगी तो कब तक सड़क तक पर आप लोग बैठे रहो? हम राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। हम सड़क से लेकर संसद उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं, छात्रों को न्याय दिलाते रहेंगे जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, हमारा प्रदर्शन नहीं रहेगा। वही तो बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी सड़कें जाम करके ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा तो वो कर रहे हैं, जब पब्लिक कॉन्फ्रेंस हो रही है, यहाँ पे पीसी में बच्चे आ रहे हैं, उनके जख्मों को दिखाया जा रहा है, एम्स के मेडिकल में बताया जा रहा है कि ये पैलेट गन के निशान है, पैलेट गन से अटैक करा गया है, और वो सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी है, वो जवाबदेही तय नहीं करना चाहते। ये तो उनका काम है, अटेंशन लेना, मुद्दों
मुद्दों को भटकाना, आम चूसने की बातें करना, देश के मूल मुद्दे हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उनको उन पे बात ना करके ये सरकार हमेशा भागती ही रहती है। आपको लगता है जवाबदेही तय होगी, सरकार झुकेगी? आपको लगता है झुकना पड़ेगा उन्हें। ये देश में उन्हें लेके आने वाले युवा ही हैं। हमारे वोटों से ही नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर आके बैठे हैं। जब उन्हें कुर्सी पर ला सकते हैं, इस कुर्सी को उखाड़ कर भाग। आपको क्या लगता है अगर FIR दर्ज नहीं होती तो यहाँ और छात्र जमा होंगे? बिल्कुल, यहाँ पे सारा छात्र यहाँ जमा होएगा। जो छात्र जख्मी हुए हैं, जो उस प्रदर्शन में शामिल थे, जिनको जवाबदेही तय करवानी है, जो यहाँ पे सब लोग पूरे देश भर से हम लोगों को बुलाएंगे, छात्रों को बुलाएंगे और एक बार फिर जंतर मंतर वाला सीन यही बैठे। आपको क्या लगता है राहुल गांधी की अगुवाई में संसद मार्ग पे धरना शुरू होगा क्या? बिल्कुल, जब तक FIR नहीं लिखा जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। तो किसके खिलाफ FIR की मांग है आपकी? FIR की मांग जिस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई और जिन्होंने आदेश दिया, वो होम मिनिस्ट्री के अंदर में दिल्ली की पुलिस और CISF आती है या RPF RAF आती है, तो होम मिनिस्टर के ऊपर और दिल्ली पुलिस जिसने गोली चलाई उसके ऊपर FIR होनी आपको चाहिए। लगता है कि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करेगी? देखिए, लोकतांत्रिक देश है, दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार उनके खिलाफ FIR लिखना चाहिए। अगर नहीं लिखता है दिल्ली पुलिस FIR, तो यानी इसका ये मतलब है कि दिल्ली पुलिस अमित शाह की कठपुतली बन के रह चुकी है। और राहुल गांधी लगातार अड़े हुए हैं कि जब तक FIR नहीं तब तक जाऊंगा नहीं। आपको क्या लगता है कि नया धरना प्रदर्शन स्थल बनने वाला संसद मार्ग थाना? जब तक FIR नहीं होगा तब तक धरना स्थल यहीं रहेगा, यहीं हम लोग धरने देंगे, चाहे कुछ हो जाए। क्या और छात्र यहाँ आ रहे हैं? बिल्कुल, और छात्र आएंगे। जब तक FIR नहीं होगा तब तक यहाँ छात्रों का जमावड़ा लगता रहेगा। लगातार पुलिस बल भी यहाँ तैनात है। क्या आप लोग को डराने की कोशिश नहीं की गई? इस तरह की कोई कोशिश? देखिए, चाहे पुलिस बल बुला लें, चाहे किसी को बुला लें, जब तक FIR नहीं लिखी जाएगी हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। मैम, हमारी सिर्फ एक सिंपल सी डिमांड है कि ये सरकार अपनी हठधर्ता को छोड़े और FIR करे और उन छात्रों को न्याय दे जिनके ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि FIR को रजिस्टर करें और नेता प्रतिपक्ष पिछले 5 घंटे से अंदर बैठे हैं, उनकी बात को सुना जाए। बिल्कुल एक जेन्युइन इशू है जिसको हमारे नेता प्रतिपक्ष उठा रहे हैं और सरकार को वो मानना चाहिए। FIR क्यों नहीं दिल्ली पुलिस दर्ज करे? मैम, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस FIR करने से हम छोटे दिखेंगे या छोटे लगेंगे। न्याय देने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। तो हम चाहते छात्रों के साथ न्याय हो। जिन्होंने पैलेट गन सादी वर्दी में जो गुंडे आए थे पुलिस के भेष में बनके, उनके ऊपर FIR दर्ज हो और छात्रों को न्याय मिले। क्या इसमें कोई बड़ा शामिल है इसलिए पुलिस FIR नहीं कर रही है? मैम, सीधा सीधा सबको पता अमित शाह जी शामिल है इसमें, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है, जुरिस्डिक्शन अमित शाह जी की बनती है, तो सीधा सीधा अमित शाह जी का ही हाथ है। अगर उन्होंने करवाया तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, और अगर उन्होंने नहीं करवाया तो उनको पता ही नहीं चला तो फिर भी उनको इस्तीफा देना चाहिए कि उनकी नाक के नीचे दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो जाती है लेकिन वो कोई एक्शन नहीं लेते इसके लिए। FIR तो आप लोग अमित शाह को मांग रहे हैं। हम रेजिग्नेशन अमित शाह का मांग रहे हैं मैम। FIR तो हम उन गुंडों पे मांग रहे हैं जिन्होंने छात्रों के ऊपर पैलेट गन का इस्तेमाल किया। मैम, आगे क्या कुछ लग रहा है, यहीं बैठे रहेंगे? मैम, जब तक FIR रजिस्टर नहीं होती है, NSUI, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस तीनों यहीं बैठेंगे जब तक हमारे नेता प्रतिपक्ष अंदर हैं। हम लोग यहीं ऐसे ही सत्याग्रह गांधीवादी तरीके से करते रहेंगे और सरकार को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। देखिए, आगे हैं तो हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, सीधे बात करेंगे। सोचिए क्या हाल हो रहा है देश का। तुम लाठी जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार किसे मानते हैं? मैं तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी, दिल्ली पुलिस, RAF, जिन्होंने पैलेट गन मारी, आपने उनकी आग देखी थी? सोचिए अगर आपका कोई जानकार हो और उसके साथ ये हुए। मैं आपको देखिए एक बात बताता हूँ, जख्म भले ही 1 महीना पुराना है पर जख्म भरा नहीं है। तो एक चीज आप ख्याल रखिए कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये FIR एक्सेप्ट नहीं होगी। और यहाँ पर सब लोग बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैं विनती करता हूँ पुलिस से भी कि यहाँ पर भी आकर लाठीचार्ज ना करे, यहाँ पर भी कोई हंगामा ना करे। क्या यहाँ भी खतरा है कि लाठीचार्ज हो सकता है? मैं एक स्टूडेंट हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और अभी ही मैं यहाँ खड़ा था, मैंने वहाँ पर देखा किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर थे लाठी लेकर आ रहे थे। तो हाँ, यहाँ पर ये भाई है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, वहाँ लोग बैठे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। हाँ, तो हमें डर लगता है जब हम डंडा देखेंगे। हम स्टूडेंट्स हैं, हम कोई टेररिस्ट नहीं है। ये चीज दिल्ली पुलिस को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को समझनी पड़ेगी दैट वी आर स्टूडेंट्स, वी आर नॉट टेररिस्ट। क्या लाठियों से आप लोग को डराने की कोशिश की जा रही है? अरे वो डराने की कोशिश कर रहे हैं पर हम रुकने नहीं वाले, डरने नहीं वाले, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी तमाम लोग हैं
आप देख सकते हैं किस तरीके से पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना तो हमारा कोई भी साथी दिल्ली पुलिस के साथ या कोई भी अन्य और लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है। हम हमारे लीडर के लिए, हम उन लोगों के लिए यहाँ पर खड़े हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है FIR किसके खिलाफ दर्ज होनी चाहिए? ये FIR जिसकी मांग करें आप लोग, किसके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए? देखिए, FIR तो उन सभी लोगों के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए जिन्होंने 20 जुलाई काला दिन यहीं यहाँ से 1 किलोमीटर दूर किस तरीके से लड़कियों के साथ बदतमीजी करी, स्टूडेंट्स पर टेयर गैस छोड़ी। आपने हाल देखा था, आप आज से 1 महीने पहले के विजुअल्स देखो, जिन पर बीती थी वो आज भी उस चीज के और सफर कर रहे हैं उस चीज को। देखिए, आपके और मेरे साथ नहीं हुआ तो शायद हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, पर जिनके साथ हुआ आप उनसे जाकर पूछिए, जो जंतर मंतर में वहाँ प्रेजेंट थे, जिनके कपड़े फटे, जिनके बहुत तेज लाठियां पड़ी, जिनके बहुत तेज डंडे पड़े, आप उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या सफर करा होगा। उनके माँ बाप से पूछिए कि उनको कितना बुरा लगा होगा कि उनके बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट करने गए थे और उन पर दिल्ली पुलिस ने डंडा मारा। आप लोग संसद मार्ग थाने के सामने सड़क पर बैठे हैं, अगर FIR दर्ज नहीं होती तो क्या रात भर यहाँ बैठेंगे? हम रात भर नहीं, महीने भर बैठेंगे। आप अगर स्टूडेंट्स पर, नॉर्मल सिटीजन्स पर जिनका कोई कसूर नहीं है, अगर आप उन पर पेलेट गन चलाएंगे तो हम जरूर बैठेंगे। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? लड़ाई कब तक जारी रहेगी आप लोग? देखिए, लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यहाँ पर थाने में वो एक्सेप्ट नहीं करते FIR। लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी। आप लोग देख सकते हैं कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर तमाम लोग, ये कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, जो धरने पे बैठ गए हैं। राहुल गांधी यहाँ पे FIR दर्ज करवाने के लिए आए हुए थे, मांग कर रहे थे कि जो CJP के कार्यकर्ता हैं, CJP के लोग हैं, उनके ऊपर पथराव हुआ है, जिस तरह उन्हें खदेड़ा गया है जयपुर में, उनको चोटें आई हैं, उनको लेके FIR दर्ज हो, लेकिन अभी भी मांग जारी है। आप देख सकते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, तमाम लोग हैं। कहाँ, क्या कहेंगे सर? जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक FIR फाइल नहीं होगा, तब तक हम अपने लीडर के आदेश के तहत हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं है। छात्रों के ऊपर जिस तरीके से मोदी सरकार और जो भाजपा सरकार ने हत्या किया है, जो इन्होंने अन्याय किया है, इस अन्याय के लिए हम जवाब मांगते हैं। ये सारे देश जवाब मांगती है। तो कई सारे हादसे हुए हैं, उसमें एक हादसा साहिल है यहाँ पर। तो ऐसे कई सारे हजारों साहिल हैं इस देश में, जो छात्रों के तहत इन लोगों ने जो आंदोलन किया देश भर में, उन लोगों का ऐसे ही हुआ है। ना इंसाफी, उनके लिए इंसाफ जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तमिलनाडु, तमिल। देखिए, तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं कि सर क्या कुछ कहेंगे, इस यहाँ पे धरने पे बैठ गए? धरने पे बैठने का मकसद ये है कि राहुल गांधी जी जिस पैलेट गन से जो घायल हुआ व्यक्ति, उसके बारे में FIR लॉन्च कराने आए थे और उसको FIR लॉन्च नहीं कर रहे हैं। ये उसी उद्देश्य से बाहर धरना दिया जा रहा है और राहुल गांधी की सपोर्ट में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर है। ये आज का उद्देश्य है। तो क्या लग रहा है, FIR क्यों नहीं हो रही है? इसके लिए सीधा जवाब दे दिल्ली सरकार है और दिल्ली की पुलिस है और होम मिनिस्ट्री है। होम मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर रही है, ये इसके बारे में बताएगी। दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार के दबाव में आकर के इसको क्यों नहीं कर रही है, इसकी जवाबदेही दिल्ली पुलिस की, केंद्र सरकार की है। विपक्ष को सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? ये इनका तानाशाही रवैया है, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं और हमेशा दबाते आ रहे हैं। और विपक्ष की आवाज को जो आम जनता के लिए बोली जाती है, उसको हमेशा दबाया जा रहा है। ये आज का उद्देश्य है। देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं, धरने पे बैठ गए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है। दिमागी नक्सल कहाँ मिलेंगे? दिमागी नक्सल कहाँ मिलेंगे? आप सर क्या कुछ कहेंगे? आज राहुल गांधी खुद थाने में बैठ गए हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, पूरी कांग्रेस की लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि ये FIR दर्ज नहीं कर रहे। जिनको पैलेट गन लगी है, जिनकी पैलेट गन से आंखें चली गई है, आज राहुल जी उनके लिए आए हैं न्याय मांगने के लिए। FIR दर्ज नहीं कर रही है पुलिस, ये बहुत ही शर्म की बात है। आप नारेबाजी कर रहे हैं, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल, चंदा चोर बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे, हम तो बोल ही रहे हैं। आप देखिए जिस तरह से चंदा चोरी हुई है, उसमें कौन लोग शामिल है और उस जो कमेटी बनाई गई थी उसको किसने बनाई थी?
उस कमेटी में सदस्य जो बने थे जिन्होंने चोरी की वो किसने बनाई थी? तो वो सीधे प्रधानमंत्री जी की तरफ इशारा होता है। इसलिए जो भी मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में मिलेंगे। सर क्या कहेंगे? क्या पूछना चाहते हैं आप बताइए मेरे से। सर क्या लग रहा है FIR कब तक दर्ज होगी? राहुल गांधी यहाँ बैठेंगे आगे? हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी जो हमारे देश के बच्चों के साथ हमेशा खड़े हैं और वो जा के हर जगह जो अपना ये कर रहे हैं, वो FIR कराने के लिए एक बच्चे का क्या नाम है उसका, क्या नाम है, साहिल के FIR के लिए खुद आए हैं कि जो देश में परिवार के साथ जो आशाहीनता फैली हुई है उसके लिए यहाँ पे आए हैं कि FIR दर्ज किया जाए और उसके हक दिया जाए, उनको हक दिया जाए। और जो बच्चे जो जेनजी जो है जो देश के फ्यूचर है उनके लिए वो काम कर रहे हैं कि देश आगे तरक्की कैसे करेगा। इनको जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, इन्हीं को आप दिमागी नक्सल बयान कर, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल किले के प्राची से कहा कि दिमागी नक्सल, आखिर कौन है दिमागी नक्सल? उनको किस तरह से वो इनडायरेक्टली इसी जेनजियों को, इसी स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि दिमागी नक्सल है ये लोग। तो बताइए, राहुल गांधी विपक्षी नेता थाने में है, पुलिस दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, सुन नहीं रही है। ये तो जो अभी चल रहा है ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, हर के हुकूक है। संवैधानिक तौर पे इनको इलेक्शन, संवैधानिक तौर पे इनको ये हक है कि वो अपनी बातें थाना में ब्यूरोक्रेट से और जिससे भी कह सकते हैं, जो अधिकारी हैं उनसे कह सकते हैं। अगर उसको नहीं पूरा करते हैं तो ये शक्ल इमरजेंसी की दी जाएगी। ये सरकार पूरी तरह से चोरी से चल रही है। आपको पता है 2024 में इन्होंने राजीव जो इलेक्शन कमीशन थे उनके बदौलत वो सरकार बनी है, इलेक्शन कमीशन के बदौलत सरकार बनी हुई है, चोरी की सरकार बनी हुई है। इसलिए ये चोर शायद सब बीजेपी में मिलेंगे। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, जो भी चोर है, जो भी डकैत है, वो बीजेपी के दफ्तर में। वो लोग नाराज हो जाएंगे। नाराज किस बात का होंगे? वो तो चोरी कर रहे हैं, वो दिख रहा है पब्लिक को तो दिख रहा है। देखिए और लोग हम बात करने की कोशिश करेंगे। पूरा पार्लियामेंट थाना गिर चुका है। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं और वो अंदर थाने में बैठे हुए हैं धरने पे। तमाम कार्यकर्ता हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। आप भीड़ देख सकते हैं कि पूरा थाना अंदर से लॉक कर दिया गया है। तमाम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी बात। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि प्रशासन जो है, गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने ये कार्रवाई की, मुझे नहीं पता। प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, मुझसे पूछ के कार्रवाई नहीं करता। ये गृह मंत्री कर रहे हैं, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। अगर अमित शाह को ये नहीं पता कि प्रशासन जो है वो गृह मंत्री के एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गृह मंत्री के अधीन आता है, तो उनको गृह मंत्री के पद पर रहने योग्य नहीं है वो। अगर जो है वो ये कह रहे हैं तो ये रहने के योग्य नहीं है। और अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, अमित शाह मोदी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ, इसका मतलब साफ संदेश है कि ये जो पैलेट गन चलाने का आदेश है ये सीधे गृह मंत्री के घर से या गृह मंत्री के दफ्तर से आया था। इसमें कोई दो राय नहीं है। यही से ये साफ होता है कि ये सरकार नौजवानों के, छात्रों के, किसानों के और जनता के हित में नहीं है, ये उनके विरोध में है। ये उनको मार देना चाहती है, ये उनको आवाज नहीं उठाना देना चाहती, ये उनको शिक्षित नहीं देखना चाहती। ये चाहती है कि वो जाहिल रहें और हिंदू मुसलमान के में लड़ते रहे और हमको वोट देते रहे। यानी मान लीजिए कि अगली मांग आप लोग की सीधे गृह मंत्री की इस्तीफे की होने वाली है। अभी बिल्कुल गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर गृह मंत्री अपने जबान से ये बात कह रहे हैं कि प्रशासन जो कार्रवाई करता है वो प्रशासन खुद कार्रवाई करता है, उसमें हमारा कोई आदेश नहीं होता, इसका मतलब गृह मंत्री को ये नहीं पता है कि वो प्रशासन उनके अधीन आता है और प्रशासन की क्या अकाउंटेबिलिटी है। ये गृह मंत्री को पता होना चाहिए कि प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी गृह मंत्रालय से तय करता है। तो अमित शाह जो है वो गृह मंत्री रहने के लायक नहीं है। क्या अमित शाह खाली इसलिए गृह मंत्री हैं कि उनका बेटा बीसीसीआई में अध्यक्ष बनकर के मलाई कटे, इसलिए है? देश की आंतरिक सुरक्षा कहाँ है? देश के लोगों की सुरक्षा कहाँ है? नौजवानों की, किसानों की, छात्रों की सुरक्षा कौन करेगा? अगर अमित शाह नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, तो वो क्यों है गृह मंत्री? उनको नहीं रहना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पिछले 4-5 घंटे से लगातार राहुल गांधी अगर यहाँ बैठे हैं, तो अगर FIR दर्ज नहीं होती तो क्या मान लिया जाए कि संसद भवन थाना जो है अब नया धरना प्रदर्शन स्थल बनने वाला है? बिल्कुल, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है, आदरणीय राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है
जब तक दिल्ली पुलिस का संसद मार्ग थाना उन लोगों के ऊपर FIR दर्ज नहीं करता है, उस लड़के की FIR दर्ज नहीं करता है कि उनको पैलेट गन से मारा गया है, तब तक राहुल गांधी जी थाने से नहीं निकलेंगे और हम लोग भी थाने से नहीं निकलेंगे। और जैसे जैसे शाम होती जाएगी, यहाँ नौजवानों के, छात्रों की टोली बढ़ती जाएगी, आवाम की टोली बढ़ती जाएगी और ये थाना जो संसद मार्ग थाना है, ये जंतर मंतर में तब्दील हो जाएगा। पूरा लुटियंस जो है छात्रों के जद में आ जाएगा जैसे पहले आया था। लेकिन क्या यहाँ पर भी लाठी चार्ज हो सकता है, इस तरह के इम्कान है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है, लगातार जब से मैं यहाँ आया हूँ दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है कि यहाँ से आप ये खाली कर दीजिए, रोड खाली कर दीजिए, संसद मार्ग थाना खाली कर दीजिए, वरना आपके ऊपर कार्रवाई होगी, वरना हमें सख्त होना पड़ेगा। लगातार दिल्ली पुलिस अनाउंस कर रही है। तो दिल्ली पुलिस चाहे लाठी चलाए, टीयर गैस चलाए, गोली चलाए, लेकिन अब ये नौजवानों ने और राहुल गांधी ने ठान लिया है कि जब तक FIR नहीं लिखोगे हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सख्त होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डराने की कोशिश है क्या? बिल्कुल डरा रहे हैं, जब से हम लोग आए जब से डरा रहे हैं कि खाली कर दीजिए वरना हम कार्रवाई करेंगे, खाली कर दीजिए वरना कार्रवाई करेंगे, खाली कर दीजिए। अरे तुम्हें कार्रवाई, तुमने छात्रों के ऊपर जब नहीं छोड़ा, किसानों को नहीं छोड़ा, नौजवानों को नहीं छोड़ा, तुम हमारे ऊपर भी लाठियां गोली चलाओ। लेकिन दिल्ली पुलिस के वो लोग जो दोषी हैं, जब तक उनके ऊपर FIR नहीं लिखी जाती है, न राहुल गांधी यहाँ से निकलने वाले, न हम लोग यहाँ से जाने वाले।